आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर चार दिशा यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन से जीव किस दिशा में सबसे अधिक रहते हैं और किस दिशा में सबसे कम रहते हैं। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान कौन सी दिशा में सबसे अधिक जीव रहते हैं और कौन सी दिशा में सबसे कम। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं, तो दिशाओं की अपेक्षा से सबसे अल्प या सबसे कम जीव पश्चिम दिशा में है, क्योंकि उस दिशा में स्थूल वनस्पति की अल्पता होती है। सूक्ष्म जीव समग्र लोक में व्याप्त है, इसलिए प्राय सर्वत्र समान रहते हैं। पर स्थूल या बादर जीवों में वनस्पति कायिक जीव सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में जहाँ वनस्पति अधिक है वहाँ जीवों की संख्या अधिक है। जहाँ वनस्पति की अल्पता है या वनस्पति की कमी है वहाँ जीवों की संख्या भी अल्प है। वनस्पति वहीं पर अधिक होती है जहाँ पर जल की या पानी की प्रचुरता होती है। जत्त जलम तत्त वनम, इस उक्ति के अनुसार जहाँ पर जल होता है वहीं पर वन अर्थात पनक, शैवाल आदि वनस्पति अवश्य होती है। बादर नाम कर्म के उदय से पनक आदि की गणना बादर वनस्पति काय में होने पर भी उनकी अवगाहना अति सूक्ष्म होने और उनके पिंडीभूत होकर रहने के कारण सर्वत्र विद्यमान होने पर भी वे नेत्रों से ग्राह्य नहीं होते। जहाँ अपकाय यानी पानी के जीव होते हैं वहाँ नियम से वनस्पति काय के जीव होते हैं। इस वचन के अनुसार समुद्र आदि में प्रचुर जल होता है और समुद्र द्वीपों की अपेक्षा दुगुने विस्तार वाले होते हैं। उन समुद्रों में भी प्रत्येक में पूर्व और पश्चिम में क्रमशः चंद्रद्वीप और सूर्यद्वीप है। जितने प्रदेश में चंद्र सूर्य द्वीप स्थित है उतने प्रदेश में जल का अभाव है। जहाँ जल का अभाव है वहाँ पर वनस्पति कायिक जीवों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा में लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित नाम के देव का आवास रूप गौतम द्वीप है, जो लवण समुद्र से भी अधिक विस्तृत है। वहाँ भी जल का अभाव होने से वनस्पति कायिक जीवों का अभाव है। इसी कारण पश्चिम दिशा में सबसे कम जीव पाए जाते हैं। पश्चिम दिग्वर्ती जीवों से पूर्व दिशा में विशेष अधिक जीव है, क्योंकि पूर्व दिशा में गौतम द्वीप नहीं है, इसलिए वहाँ उतने जीव अधिक है। दक्षिण दिशा में पूर्व दिशावर्ती जीवों से विशेष अधिक जीव है, क्योंकि दक्षिण में चंद्र सूर्य द्वीप न होने से प्रचुर जल है। इस प्रकार वनस्पति कायिक जीव भी बहुत है। उत्तर में दक्षिण दिशावर्ती जीवों की अपेक्षा विशेष अधिक जीव है, क्योंकि उत्तर दिशा में संख्यात योजन वाले द्वीपों में से एक द्वीप में संख्यात कोटि योजन प्रमाण लंबा चौड़ा एक मानस सरोवर है। उससे जल की प्रचुरता होने से वनस्पति कायिक जीवों की बहुलता है। इसी प्रकार जल के आश्रित शंख आदि दो इंद्रिय वाले जीव, शंख आदि के आश्रित चींटी या पीपीलिका आदि तीन इंद्रिय के जीव, कमल आदि में निवास करने वाले भ्रमर आदि चार इंद्रिय जीव और जलचर मत्स्य आदि पंचेंद्रिय जीव भी उत्तर में विशेष अधिक है। अब जानते हैं सिद्ध जीव कौन सी दिशा में सबसे अधिक है और कौन सी दिशा में सबसे कम है। तो सबसे अल्प सिद्ध जीव दक्षिण दिशा में है और उत्तर दिशा में है, क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध होते हैं, अन्य जीव सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध होने वाले मनुष्य चरम समय में जिन आकाश प्रदेशों में स्थित होते हैं उन्हीं आकाश प्रदेशों की दिशा में ऊपर जाते हैं। उसी सीध में ऊपर जाकर वे लोकाग्र में स्थित हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में 5 भरत क्षेत्रों में और उत्तर में 5 ऐरावत क्षेत्रों में मनुष्य अल्प होते हैं, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र अल्प है। फिर सुषम सुषमा आदि आरों में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस कारण दक्षिण और उत्तर में सिद्ध सबसे कम है। पूर्व दिशा में उनसे असंख्यात गुने अधिक हैं, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा पूर्व विदेह संख्यात गुना विस्तृत है, इसलिए वहाँ मनुष्य भी संख्यात गुने हैं और वहाँ से सर्वकाल में सिद्धि होती रहती है।
उनसे भी पश्चिम दिशा में विशेष अधिक है, क्योंकि अधोलौकिक ग्रामों में मनुष्य की अधिकता है। तो ये थी दिशाओं की अपेक्षा से जीवों के अल्प बहुत्व से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।